Hello students, welcome to Charti Group of Education. We are studying complex number from Maths paper 2. Last time we have discussed problems. Now based on Orgon's diagram, modulus and amplitude. Now today we are going to discuss few more problems and for polar coordinates and exponential form. So now let's begin with our very first question. If z equals to 3 plus 5i, this is a complex number, right? Z equals to 3 plus 5i is a complex number. What they have said? Then represent. They have said represent z. हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? z को. z बार को माइनस z को माइनस z बार को in Orgon's diagram. Now let me clarify with you. Z is the complex number. What is Orgon's diagram? Orgon's diagram is xy कोऑर्डिनेट बनाते जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं. जैसे यहाँ पे z इक्वल्स टू 3 प्लस 5i है, मतलब वहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? 3, 5. जो रियल पार्ट है वो रियल z जो है वो x एक्सिस या रियल एक्सिस पे जाएगा जो कि x रहेगा, और y एक्सिस पर जाएगा 5 जो कि आप उसको इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं. याद आ रहा है? ये हमने डेफिनेशन के टाइम डिस्कस किया था. व्हाट इज z बार? z बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ z. सो अगर 3 प्लस 5i है तो व्हाट विल बी z बार, यानी z का कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस 5i, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज, रियल को हाथ नहीं लगाएंगे. व्हाट इज माइनस z? माइनस z क्या होगा? माइनस लग जाएगा, मतलब -3 माइनस 5i. अगर -3 माइनस 5i माइनस z है तो उसका कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएंगी तो प्लस. दिस इज योर माइनस z बार. चेक विद दिस. z 3 प्लस 5i, z बार यानी इसका कॉन्जुगेट रियल पार्ट का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज. माइनस z, इसके सामने माइनस साइन लगी, -3 माइनस 5i बराबर, और माइनस z बार यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, रियल पार्ट एज इट इज. नाम दे दिया. द कॉम्प्लेक्स नंबर z, z बार, माइनस z एंड माइनस z बार आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स. कौन से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ए बी सी डी. इसका क्या होगा? 3, 5. इसका 3, -5. इसका -3 -5. इसका -3 प्लस 5. देखो, ए 3 5, बी 3 -5, सी -3 -5 and D -3, 5 respectively as shown in the figure. बेटा आपको ये कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते आते हैं बराबर, जिसमें हम क्या करते हैं? रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस हमने प्लॉट किया, नंबर लाइन जैसे हम प्लॉट करते वैसे प्लॉट किया, और पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. जैसे हमें ए प्लॉट करना है 3 5, दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5. सो 3 5. देन 3 -5. सो कहाँ मिलेगा? 3 एंड -5. देन -3 -5. सो -3 -5 एंड -3 प्लस 5. वहाँ पे हमने प्रॉपर लिखा भी है कि वो ए पॉइंट है, वो जेड है, उसकी वैल्यू कैसी? बी सी डी. एंड आई होप आपको ग्राफ प्लॉट करते आता है, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं. पहला वाला एक्स का, दूसरा वाला वाई का. ओके. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स in polar form and exponential form. Whenever we are talking about polar and exponential form, remember about r and theta. Okay.
सो जैसे हम मॉड्यूलस निकालते थे वैसे हम यहाँ पे r निकालेंगे और हम थीटा निकालेंगे और उसके बाद हम वैल्यू स्टेप बाय स्टेप पुट करेंगे। इससे पहले हमने मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड निकाला है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालने वाले हैं। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, -1 प्लस √3i। हमने नाम दे दिया, लेट z इक्वल्स टू -1 प्लस √3i। तो a की वैल्यू कितनी है? -1। b की वैल्यू कितनी है? √3। दिस ऑल यू नो कि a इज़ रियल, b इज़ इमेजनरी, उसका कोएफिशिएंट हम लिखते। गॉट इट? उसके बाद r की वैल्यू, व्हाट इज़ r? हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने बोला था कि अगर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई है तो r √x² प्लस y² रहेगा। सेम हम जैसे मॉड्यूलस के टाइम पे करते थे वही कर रहे हैं। -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज़ 3। सो दिस इज √4। 1 प्लस 3 इज़ 4। √4 इज़ 2। सो r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2। समझ में आया? गुड। ध्यान देंगे स्टेप बाय स्टेप। थीटा इज tan इनवर्स b अपॉन a, सो इट इज tan इनवर्स √3 अपॉन -1, मतलब tan ऑफ -√3। हमें पता है कि tan 60 डिग्री होता है √3, इसीलिए जब भी नेगेटिव आएगा ना सीधा पाई माइनस लिखना है। तो पाई माइनस π/3। याद है मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था? कि जो फुल एंगल होते हैं मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, वो चेंज नहीं होते। फुल एंगल विल बी एज इट इज़। और अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो tan एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो हमें लेना पड़ता है पाई माइनस। ओके बेटा? सो tan इनवर्स tan पाई माइनस π/3। आपको एक और समझाओ, tan फुल एंगल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan π/3। ओके, और पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट करके नेगेटिव, तो ये आंसर एज इट इज़ आता है अपने पास। ठीक है बेटा? tan इनवर्स ऑफ tan गया तो बचा पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई, 2 π/3। दिस इज थीटा। So the polar form of z equals to r cos theta plus I sin theta। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। r cos थीटा, थीटा के जगह 2 π/3 प्लस I sin थीटा के जगह 2 π/3। एक्सपोनेंशियल यानी e पावर के लिए आएगा एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू r e⁻⁻ I थीटा। r की वैल्यू 2, e I और थीटा की वैल्यू 2 π/3, दैट इज 2 e⁻2 π/3 I। ओके बेटा? पहले r निकालेंगे, थीटा निकालेंगे और फिर ये फॉर्मूले में डालेंगे। 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क विल बी फॉर r इक्वल्स टू की वैल्यू, नेक्स्ट हाफ मार्क विल बी फॉर थीटा, देन पोलर फॉर्म के लिए हाफ मार्क्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हाफ मार्क। दिस विल कंप्राइज ऑफ 2 मार्क्स। गॉट इट? चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। मुझे बताइए आपको इसको देख के क्या ध्यान पे आ रहा है कि सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड हाउ यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b? when you will arrange this particular problem in the format of a plus bi. To arrange this in the form of a plus bi, you are supposed to rationalize it, right? To rationalize it, you are supposed to multiply and divide by conjugate term of denominator, right? So yes, should we start? Great. z equals to 1 + 2i अपॉन 1 - i, डिनोमिनेटर में 1 - 3i है
conjugate term will be 1 plus 3i. So 1 plus 3i से multiply and divide. एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 1 को 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस 3i, 2i इंटू 1 2i, 2i इंटू 3i, 3 2s are 6, i इंटू i इज i स्क्वायर. डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर. 1 प्लस 3i प्लस 2i 5i, 6i स्क्वायर इज माइनस 1. 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, i का स्क्वायर इज i स्क्वायर. नाउ i स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1. सो +1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5i, 9 प्लस 1 दैट इज 10. डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, -5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10. So 5 1s are, 5 2s are. So what will be z? It is minus 1 by 2 plus 1 by 2i. And this is of the form a plus bi, which is of the form a plus bi. अब हमारे प्रोसेस स्टार्ट. r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब -1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर. 1 बाई 2 का स्क्वायर इज 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4. 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इज 1 बाई 2. 1 का रूट इज 1, तो r की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 2. ओके, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. tan इनवर्स 1 बाई 2 अपॉन -1 बाई 2. सो थीटा विल बी हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ -1. पहले आप क्या करेंगे, माइनस के साइन को भूल जाओ. पहले आप क्या करोगे, ये सोचोगे कि tan की कौन से एंगल के लिए वैल्यू कितनी आती, 1. तो आपको पता है tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 आती, पाई बाई 4. तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 4. बेटा समझ में आया क्या, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि माइनस साइन को छोड़ दो तो tan 1 काय के लिए होता है, tan इनवर्स 1, यानी tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 45 डिग्रीज के लिए वैल्यू 1 आती है. इसलिए tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4. tan इनवर्स ऑफ tan गया तो आंसर पाई बाई 4. ठीक है बेटा. उसके बाद पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म क्या है, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा. r की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और cos थीटा की वैल्यू है 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4. व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 पाई बाई 4, पुट कर दी. r की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, डाल दिया. समझ में आया, गुड. चेक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे है 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का होल स्क्वायर. बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको a प्लस बी आई के फॉर्मेट में ला के रखिए. बचावा हम आगे का मेथड करते आएगा. 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो 1 प्लस 7i, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 2 2s are 4i and i square is how much, -1. 4 minus 1 3, 3 minus 4i. अब जैसा अभी जस्ट प्रॉब्लम की उसमें कन्वर्ट हो गया. ये मेथड सेम, रैशनलाइजेशन.
डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4i है, तो कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दैट इज़ 3 प्लस 4i से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 प्लस 4i, 7i इंटू 3 21i, 7 4 ज़ा 28, i इंटू i स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू इज़ -1, वो डाल दिया, और 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16 एंड i का स्क्वायर इज़ i स्क्वायर। 3 प्लस 25 आया, 25i प्लस माइनस माइनस 28, 9 minus 16 and I square is how much? -1. So plus 3 and minus 28 is -25. कितना हो गया ये? -25 plus 25i, 9 minus minus plus 16, 9 plus 16 25. So minus 25 upon 25 plus 25 upon 25i. So it is again -1 plus i. कट गया 25। अब बोला this is of the form a plus bi, where a equals to how much? -1, b equals to how much? 1. So r की वैल्यू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नहीं तो चले माइनस बाहर और 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 0, वैसा नहीं, माइनस बी ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 2. So r is √2. Theta equals to tan inverse of b upon a. So 1 upon -1. So theta equals to tan inverse of -1. So now आपको वापस से अभी पढ़ा tan inverse of -1 के लिए कैसा करते, tan inverse pi minus pi by 4 which is how much? 3 pi by 4. अब तो लर्न हो जाना चाहिए अभी तक का, है ना। So देखा, pi minus pi by 4, 3 pi by 4. So what is polar form? Z equals to r cos theta plus I sin theta. R की वैल्यू √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? Z equals to r e to the power I theta. Z की वैल्यू equals to r is 1 r. So z equals to √2 e to the power I 3 pi by 4. So z equals to √2 e to the power 3 pi by 4i. Now these are few questions for you to practice and do it on your own to express the given complex number in polar form and in coordinate exponential form. Okay बेटा, जहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो a की वैल्यू 0, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है वहाँ b की वैल्यू 0 लेके आगे काम करना रहेगा। ओके ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।